आपका स्वागत है इंडियन हिस्ट्री भारतीय इतिहास के इस कोर्स में। प्राचीन भारत में हम डिस्कस कर रहे थे जैनिज्म यानी जैन धर्म को। आज हम जैन धर्म की शिक्षाएं, जैन धर्म के सिद्धांतों को डिस्कस करेंगे आज के इस सेक्शन में। महावीर स्वामी को हम कल पढ़ रहे थे, इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं पहले, फिर सिद्धांतों को डिस्कस करेंगे। महावीर स्वामी की अगर हम बात करें, जब इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई तो कहा गया जैनिज्म में कि कैवल्य की प्राप्ति हुई, और कैवल्य की प्राप्ति या परम ज्ञान की प्राप्ति या परफेक्ट नॉलेज की जिसको प्राप्ति हो जाती है उसको जैनिज्म में बोला जाता है कैवलीन या जिन। ठीक है, तो जब इनको महाज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्होंने उपदेश देने शुरू किया। अपना पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया? राजगृह में दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? राजगृह में दिया। और अगर बुद्धिज्म से कंपैरिजन करते हैं तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? वो दिया था सारनाथ में, जो विपुलाचल की पहाड़ी है, राजगृह में, यहीं पर इनका प्रथम उपदेश दिया था। किसने? महावीर स्वामी ने। अब जब महावीर स्वामी ने उपदेश दिया तो इनके जो प्रथम शिष्य बने थे वो कौन थे? इनके दामाद जमाली थे। तो इनके दामाद जमाली और जो महावीर स्वामी का जो विचार थे, इनमें विरोधाभास देखने को मिलता है, इसलिए इनके द्वारा विद्रोह किया गया। जैन धर्म में पहला विद्रोह हमें देखने को मिलता है, जैन धर्म में हमें पहला विद्रोह, प्रथम विद्रोह देखने को मिलता है जमाली के द्वारा। क्योंकि जिनके महावीर स्वामी के जीवन काल की ही बात है, उसी समय पर जो है दो सिद्धांत थे। एक तो है क्रियामाण सिद्धांत, एक है क्रियामाणकृत सिद्धांत, दूसरा है बहुत्तरवाद सिद्धांत। जो क्रियामाणकृत सिद्धांत है महावीर स्वामी ने दिया था। महावीर स्वामी का ये कहना था, अगर आपके मस्तिष्क में, आपके मन में कोई ऐसा विचार आ रहा है, जो मान लीजिए चोरी करने का विचार आपके दिमाग में आ रहा है और आपने चोरी की भी नहीं, ये खाली विचार आना ही आपके दिमाग में ये साबित करता है कि आप अपराधी हो, आप दोषी हो, तो उसके लिए आपको दंड दिया जाएगा। ठीक, तो अपराध के बारे में सोचना या विचार करना या सोचने पर भी आप दोषी होंगे, ये महावीर स्वामी ने कहा। जबकि जो इनके दामाद थे जमाली, इन्होंने कहा ऐसा नहीं है, जब अपराध करे, सोचने के बाद जब उस अपराध को कर दे तभी दोषी ठहराया जाना चाहिए उसको, तभी उसको दोषी ठहराया जाए। तो ये दोनों बातों में अगर हम देखें तो विरोधाभास लगता है हमें। ठीक है, तो क्रियामाणकृत सिद्धांत और हम बात करें किसकी? बहुत्तरवाद सिद्धांत में, ये हमें क्या है? विरोधाभास देखने को मिलता है, जो कि किस किस में है? जो जमाली में है और किस में है? महावीर स्वामी में। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। जो दूसरा जो विद्रोह देखने को मिला है वो मिला है तीस गुप्त। ठीक है, तीस गुप्त का। अब हम बात कर लेते हैं, महावीर स्वामी ने जब अपने उपदेश देने शुरू किए तो इनके प्रथम जो शिष्य बने थे वो इनके दामाद ही बने थे, जमाली। ठीक है, जो पहला प्रथम विद्रोह करते हैं। और इनकी जो प्रथम महिला शिष्या बनी थी वो थी चंदना। ठीक, महावीर स्वामी के जो सर्वाधिक प्रसिद्ध अनुयायी थे वो कौन थे? वो स्थूल भद्र थे या भद्रबाहु, ये दो थे। ठीक है, ये प्रसिद्ध अनुयायी थे, स्थूल भद्र और भद्रबाहु। इनके बारे में ही हमें आगे को काफ़ी जानने को मिलेगा और इनके बारे में ही बहुत प्रश्न बनते हैं आपकी परीक्षाओं में जैनिज्म से। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो हो सकता है कल जो है आपकी क्लास की जो है छुट्टी रहे, कल आपकी क्लास ऑफ हो सकती है। ठीक है, चलिए मुझे ऑफिशियल किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है। चलिए, तो जैनिज्म की बात करेंगे। तो महावीर स्वामी ने अपने जब इस धर्म को फैलाना शुरू किया, अपने शिष्यों को अनुयायी बनाने शुरू किए, तो कुछ अनुयायियों का एक समूह बनाया इन्होंने। अपने 11 अनुयायियों को चुना, सारे के सारे ब्राह्मण थे वो, उनको चुन करके एक ग्रुप तैयार किया, इसको बोला गया गणधर। ठीक है, तो महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों में से 11 शिष्यों को चुना मगध में जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, तो ये कहलाए, तो जो 11 शिष्य थे, 11 शिष्यों का जो समूह था, ये सारे ब्राह्मण थे, ये कहलाए गणधर। आपसे प्रश्न पूछता है कि गणधर का कॉन्सेप्ट ये किस धर्म से संबंधित है? जैनिज्म से। तो इनके जो प्रथम गणधर थे ये कौन थे? ये थे इंद्रभूति प्रथम गणधर थे। और ऐसा कहा जाता है, जो इनका जीवन काल था महावीर स्वामी का, इनके जीवन काल में ही 10 गणधरों की मृत्यु हो जाती है, और जो एक गणधर जीवित बचते हैं वो कौन थे? आर्य सुधर्मन। और इनका भी जिक्र मिलता है, कहीं कहीं पर आपको ये भी लिखा मिलेगा कि इंद्रभूति और आर्य सुधर्मन, सिर्फ ये दो ही जो गणधर थे ये जीवित थे। ठीक है, इनके समय में। तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वो 468 BC में हुई थी, पावापुरी में। प्रश्न आपसे पूछा हुआ है परीक्षा में। ठीक है, और जो एकमात्र जीवित गणधर थे इनमें वो कौन थे? आर्य सुधर्मन। बौद्ध
जैसे बौद्ध संघ की स्थापना की गई थी, ऐसे ही जैन संघ भी बना हुआ था। जब इनकी मृत्यु हुई महावीर स्वामी की, तो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो जैन संघ था, जैन संघ का प्रमुख किसको बनाया गया? जो शेष बचे आर्य सुधर्मन थे, ठीक है, गणधरों में से इनको ही बनाया गया प्रथम अध्यक्ष। तो जैन आपसे पूछेगा जैन संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आर्य सुधर्मन। इनके बाद काफ़ी वर्षों के बाद जो बनाया गया था जम्बू, जम्बू को जैन संघ का दूसरा प्रमुख बनाया गया था। ये हो गया जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा। चलिए अब हम बात करते हैं भाई नंदवंश। आपने सुना हर्यक वंश, नंदवंश और शिशुनाग वंश, ये वंश आगे आएंगे। और नंदवंश के समय में ही जैन धर्म में फूट पड़ गई थी। दो व्यक्ति जीवित थे इस समय, एक संभूति थे, जैन संत थे ये भी, और भद्रबाहु का नाम अभी पीछे पड़ चुके हैं, ये भी जैन ही संत थे। और जब चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण किया जा रहा था 322 ईसा पूर्व में, तो उस वक्त क्या हुआ? जो संभूति थे, संभूति की मृत्यु हो गई थी। ये प्रश्न पूछा जा चुका है आपसे, ठीक है, कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय किस जैन संत की मृत्यु हुई? संभूति की। और जो भद्रबाहु हैं, ऐसा कहा जाता था, जो प्राचीन पहले के जो जैन साहित्य थे महावीर स्वामी के पहले, उनको पुब्ब कहा जाता था। तो इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जिनको 14 पुव्वों का ज्ञान था भद्रबाहु को, ठीक है, अंतिम व्यक्ति जो 14 पुव्वों को जानते थे, ठीक, उनका ज्ञान था इनके पास। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। तो भाई जब इनकी मृत्यु हो गई महावीर स्वामी की, इनकी मृत्यु के बाद में लगभग 150 साल तक ये समय आ जाता है 300 BC का। पहला विवाद सामने आता है, और इस विवाद की अगर हम जड़ कहें, जब ये विवाद आता है तो इस विवाद को रिजॉल्व करने के लिए जैन में जो है काउंसिल बुलाई जाती हैं, संगीतियाँ बुलाई जाती हैं, ठीक है, यानी बैठक बुलाई जाती है, जिसमें हमने पढ़ा था जो बुद्धिज़्म है, बौद्ध धर्म में क्या है, कितनी काउंसिल हुई थी बुद्धिज़्म में? बुद्धिज़्म में हुई थी 4 काउंसिल। और याद रखिएगा नंबर पूछता है आपसे, जैनिज़्म में हुई थी 2 काउंसिल, ठीक है। ये प्रश्न आपसे पूछता है, परीक्षा में बने हुए प्रश्न है, इवन PCS में भी। तो यहाँ पर अगर हम देखें मगध में क्या हुआ था, मगध में 12 वर्षों तक का अकाल पड़ा था। और 12 वर्ष के अकाल के कारण जो स्थूलभद्र थे और जो भद्रबाहु थे, भद्रबाहु ने स्थूलभद्र से ये कहा कि हम अपने अनुयायी को लेकर मगध से बाहर चल लेते हैं, क्योंकि 12 वर्ष का लंबा अकाल है, इसमें सबकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो यहाँ पर स्थूलभद्र हैं वो मना कर देते हैं। जो स्थूलभद्र कहते हैं कि मैं महावीर स्वामी की जो पावन धरती है, इस भूमि को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊँगा। तो स्थूलभद्र कहाँ पर रह गए? मगध में ही रहे। और भद्रबाहु ने अपने अनुयायी को साथ लेकर के वो कहाँ चले गए? कर्नाटक में। कर्नाटक में एक जगह है श्रवण बेलगोला, ठीक है, यहाँ चले गए। आपसे प्रश्न पूछता है कि श्रवण बेलगोला कहाँ पर है, तो याद रखिएगा ये कर्नाटक में है। और हमने आपको बताया कि जब ये डिस्प्यूट शुरू हो गए तो प्रथम जैन संगीति हुई थी, फर्स्ट जैन संगीति हुई थी, और इसका आयोजन 300 BC में करवाया गया था पाटलिपुत्र में। और किसने करवाया था? वो शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, मौर्य वंश का शासक, आगे पढ़ रहे होंगे। इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र के द्वारा की गई थी। और इसी वाली प्रथम जैन संगीति में ही क्या हुआ? प्रथम जैन संगीति में ही जो जैनिज़्म है, जो जैन धर्म है, ये 2 भागों में बट गया। और जब 2 भागों में बट गया तो इसमें 2 कॉन्सेप्ट, 2 संप्रदाय सामने हमें देखने को मिलते हैं। एक है श्वेतांबर, एक है दिगंबर। अब आपसे श्वेतांबर और दिगंबर पर प्रश्न बनता है आपकी परीक्षा में। वो कौन सा प्रश्न है वो ऐसे याद रखेंगे आप। तो जैन धर्म 2 संप्रदायों में बटा, और इस संप्रदाय एक को कहा गया श्वेतांबर, दूसरे को कहा गया दिगंबर। जो श्वेतांबर थे इनका कहना था कि श्वेत वस्त्र यानी सफ़ेद, जो सफ़ेद कपड़े हैं, सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे ये, ठीक। और जो दिगंबर थे ये जो हैं आकाश को ओढ़ो, यानी ये अपने शरीर पर कोई भी वस्त्र धारण नहीं करते थे, ठीक है। आकाश को ओढ़ो का मतलब है कि जो हमारे कपड़े वस्त्र हैं वो क्या है? स्काई है, आकाश है, ठीक। तो आकाश को ओढ़ो यानी ये क्या है? दिगंबर जो थे वो एक तरीके से क्या करते थे? ये जो है वस्त्रों को धारण नहीं करते थे। और जो श्वेतांबर थे, श्वेत मतलब सफ़ेद, ये सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। और इसके जो प्रमुख थे या इनको जो क्रिएट किया था इस कॉन्सेप्ट को या इस धारा को, स्थूलभद्र ने किया, जो कि अपने अनुयायियों के साथ में मगध में ही रहे थे जब अकाल पड़ा था। और इनके ही स्थूलभद्र के जो अनुयायी हैं यही कहलाते हैं श्वेतांबर। जो भद्रबाहु थे वो कर्नाटक चले गए थे अपने अनुयायियों के साथ, और इन्हीं के अनुयायियों को क्या बोला गया? दिगंबर। किसके? भद्रबाहु के। और इन्हीं के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी साथ गया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो दिगंबर संप्रदाय का फॉलोवर था, भद्रबाहु का ही शिष्य हुआ करता था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, ये समझ गए आप। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। चलिए महावीर स्वामी के बाद में हम बात करेंगे
अब इनके सिद्धांतों पर आ जाते हैं। पहले दूसरी वाली भी काउंसिल देख लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो किसके, भद्रबाहु के शिष्य हुआ करते थे, और भद्रबाहु के स्थान ये भद्रबाहु के साथ कर्नाटक चले गए थे, और वहीं पर रहकर ये क्या करते हैं, उपवास करते हैं। उपवास के दौरान इनकी मृत्यु होती है। तो 298 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होती है, जिसे हम बोलते हैं संलेखना। तो संलेखना से किसकी मृत्यु हुई, चंद्रगुप्त मौर्य की। ऐसा होता है जैनिज़्म में जो व्यक्ति होते हैं, जो जैन संत होते हैं, वो अपने जीवन के अंतिम दिनों में उपवास रखते हैं। और उपवास के दौरान जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसको बोलते हैं संलेखना। ठीक है, इसको बोलते हैं संलेखना प्रक्रिया। अब बात करते हैं दूसरी जैन काउंसिल की। तो जो द्वितीय जैन संगीति है ये 513 ईडी में हुई थी। ये 513 ईडी में हुई थी। ये कहाँ पर हुई थी, गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर। आपसे पूछा हुआ है कि वल्लभी कहाँ पर है, गुजरात में। ये किस शासक ने करवाई थी, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है इतिहास में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये मिलता है देवर्षि श्रमाश्रमण ने किया था। ये प्रश्न पूछा हुआ है आपसे। और इसमें दूसरी जो जैन काउंसिल थी, इसमें जो जैनिज़्म के ग्रंथ थे उनका संकलन किया गया। और आप जानते हैं जैन ग्रंथों को क्या बोला जाता है, आगम। ठीक है, जैन ग्रंथों को आगम कहा जाता है। त्रिपिटक किसके ग्रंथों को कहते हैं, त्रिपिटक जो ग्रंथ हैं वो किसके हैं, जी हाँ, वो है बुद्धिज़्म के। और त्रिरत्न का भी नाम आपने सुना है। त्रिरत्न किनसे संबंधित है, ये जैन धर्म से संबंधित है। इनके सिद्धांतों में है, बात करेंगे इसी की। अब हम सिद्धांतों को डिस्कस करेंगे जैनिज़्म के। ठीक है, चलिए जैनिज़्म के सिद्धांत देखिए। जैन धर्म के सिद्धांत संसार को लेकर अगर हम बात करें जैनिज़्म की क्या फिलॉसफी थी या क्या मानते थे। इनका मानना था जो संसार है वो बहुत समय पहले से चला आ रहा है, और अनादिकाल मतलब उस समय का हमें ज्ञात नहीं कब से चला आ रहा है, और अनंत काल तक चलता रहेगा, यानी कभी संसार कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो अनादिकाल से अनंत काल तक संसार का एग्जिस्टेंस बताया। संसार में प्रलय आएगी, कोई प्रकोप आएगा, बाढ़, भूकंप, तूफान, ऐसी कोई बात नहीं की गई है। यानी जो प्रलय की संकल्पना है जो है यहाँ पर कोई भी नहीं दी गई है। प्रलय जैसी कोई बात नहीं की गई है। ठीक, इनमें ऐसा है जब भी संसार का विकास होगा, जब वृद्धि करेगा, विकास करेगा जो संसार है या जीवन है, तो उसको बोला गया उत्सर्पिणी। और जब जीवन में विकास नहीं होगा, बहुत दुर्गति होगी, तो उस समय को कहा गया अवसर्पणी। ठीक है, अवसर्पणी। तो संसार के या जीवन के एक चक्र, इसको पूरा एक चक्र बोला गया। उत्थान को बोला गया विकास, या उत्थान को क्या बोला गया, उत्सर्पिणी। और इसके डाउनफॉल को क्या बोला गया, ह्रास, यानी अवसर्पिणी। तो हम कह सकते हैं जो संसार है, संसार का जो एक चक्र है उसमें बताया उन्होंने उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी होगा, यानी एक पूरा एक कंप्लीट चक्र है। और एक चक्र में, ठीक है, विकास में और ह्रास वाले समय में क्या होगा, कौन कौन आएंगे, तो एक चक्र में जो है 24 तीर्थंकर आएंगे, ऐसा कहा गया। 24 तीर्थंकर आएंगे, 63 शलाका पुरुष आएंगे। 63 शलाका पुरुष, याद रखिएगा शलाका पुरुष कौन से धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से। ठीक, और 12 जो है वो चक्रवर्ती राजा आएंगे, एक किसमें, एक चक्र में। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट और दिया गया यहाँ पे कि संसार में जो है, इन्होंने बताया संसार में जीव हैं और अजीव हैं। संसार में बताया गया संसार में दो ही चीज़ें हैं, जीव और अजीव। जीव को चेतन बताया गया, अजीव को अचेतन। अगर जीव की बात करें तो आत्मा को जीव कहा गया। तो जीव कौन है इसमें, आत्मा है। ठीक है, और अगर अजीव की बात करें तो अजीव क्या क्या बताया गया, पुद्गल, काल, आकाश, धर्म, अधर्म, ये सब अजीव बताए गए। और इसमें अगर हम बात करें, इनके अगर मीनिंग को हम देखें, पुद्गल, काल, आकाश, धर्म को, तो पुद्गल का मतलब होता है पदार्थ। ठीक है, मैटर, जो पदार्थ है। पदार्थ आप जानते हैं किससे मिलकर के बना होता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो जो सबसे छोटा कण होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी पदार्थ का, मैटर का, वो उसको पुद्गल बोला गया है। उसी से निर्माण होता है अंतिम कण, जिसमें आत्मा रहती है। ठीक है, और ये भी हमने डिस्कस किया कि शरीर को आत्मा से संलेखना या काया कलेश के द्वारा अलग किया जा सकता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो काल को जो है समय का सूचक बताया गया है इसमें। इसके अलावा आकाश को क्षेत्र का सूचक बताया गया है, धर्म को गति का सूचक और अधर्म को स्थिरता का सूचक इसमें कहा गया है। अब बात करें हम, देखिए इसमें जो है किसी भी व्यक्ति को अगर हम बात करें, व्यक्ति बंधन में कैसे बनता है और मोक्ष की प्राप्ति कैसे करता है, इसका कॉन्सेप्ट दिया गया है जैनिज्म में। जो कर्म है, चाहे के अच्छे कर्म हो, बुरे कर्म हो, सदाचारी हों आप, अत्याचारी हों, तो जैसे आप मान लीजिए कोई भी कर्म करते हैं तो कर्म क्या होता है, कर्म का प्रसार जब कर्म किसकी तरफ आता है, जीव की तरफ, यानी मनुष्य की तरफ आता है, तो क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम,
जब भी कर्म कोई भी कार्य मनुष्य की तरफ बढ़ता है या उसका प्रसार होता है तो जीव क्या होता है, उनमें उलझ जाता है, उनमें बंधना शुरू कर देता है खुद से ही। तो जब कर्म का प्रसार जीव की तरफ होता है तो उससे क्या होता है, जो मनुष्य है वो बंधन में पड़ जाता है। इसको बोलते हैं आश्रव, इसमें आश्रव बोला गया है। ठीक, जब इंसान बंधन ग्रस्त हो जाएगा, ठीक है, पारिवारिक जीवन में फंस जाएगा, तो तब क्या होगा, तो जो कर्म का बहाव है, जब कर्म का बहाव जीव की ओर रुक जाता है तो उसको हम बोलते हैं संवर। ठीक है, जब उसकी तरफ जाता है कर्म का बहाव, उसकी तरफ किसी मनुष्य की तरफ जाता है तो उसको बोलते हैं आश्रव। और जब कर्म का बहाव मनुष्य की तरफ रुक जाता है, यानी पहले मान लीजिए चोरी करने के आदी थे, ठीक, मान लीजिए चोरी क्या है, एक कर्म ही तो है, अच्छा कर्म है बुरा कर्म है, तो वो बुरा कर्म है। कर्म जब आपकी तरफ आ रहा है तो आप उसमें फंस जाएंगे, मतलब आप आज चोरी कर रहे हैं, फिर और लालच बढ़ेगा और आगे चोरी करेंगे, तो ये बंधन सा बन जाएगा। आप चोरी नहीं करेंगे तो आप जो है कोई और कार्य कर नहीं रहे हैं तो आपका खर्चा उसी से चलेगा। एक तरीके से आपने जो है, जब मान लीजिए आपने चोरी की और चोरी करके आप जो है छोड़ना चाह रहे हैं, उसको छोड़ दिया, यानी चोरी के जो विचार हैं, जो कर्म है वो आप नहीं कर रहे हो, तब क्या होता है, इसको बोलते हैं संवर, यानी आप संवर गए, एक तरीके से आप सही होने लगे। तो यहाँ पर एक सीक्वेंस है, इसको हम डिस्कस करेंगे। जो कर्म है, कर्म जब जीव की तरफ आता है तो इसको आश्रम बोलते हैं, और जब जीव की तरफ आता है तो जो मनुष्य है वो बंध जाता है, इसमें बंधन में आ जाता है। और इस बंधन से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है, जैन धर्म में बताया गया त्रिरत्नों का पालन करके। त्रिरत्न कौन कौन से हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, या इसको सम्यक आचरण भी हम बोलते हैं। ठीक, जब हम त्रिरत्न का पालन करेंगे तो कर्म का बहाव जीव की ओर आने से रुक जाएगा। ठीक है, जब हम इन तीनों को फॉलो करेंगे, ये तीनों क्या है अभी डिस्कस करेंगे, इन तीनों को फॉलो करेंगे तो हमें जो कर्म का बहाव हमारी तरफ नहीं आएगा। और इससे क्या होगा, इससे अगली स्थिति जो है निर्जरा होगी। ठीक है, एक तो कर्म का बहाव रुक जाएगा, तो आप रुक जाएंगे बिल्कुल ऐसे बुरे कर्म करने से। और मान लीजिए पहले आपने चोरी की थी, अब चोरी करना रुक गया, तो आप कहलाएंगे सवर। ठीक, और जो कर्म का पहले मान लीजिए चोरी करते थे आप, और चोरी का विचार अगर अभी भी बचा हुआ है, ठीक, और वो अब चला जाता है, तो जो चोरी का या कर्म का विचार पहले से चला आ रहा था आपके मन में, अगर उसकी भी समाप्ति हो जाती है तो आपको कहा जाएगा निर्जरा, जहां पर कुछ भी ना हो। ठीक है, उसके बाद की जो स्टेज है, निर्जरा के बाद में स्टेज आती है, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, आपको मुक्ति मिल जाएगी। ठीक, तो ये ऐसे कॉन्सेप्ट बताया गया। अब हम इसमें पढ़ लेते हैं किसको, चलिए अब हम त्रिरत्न को पढ़ लेते हैं। त्रिरत्न को फॉलो करेंगे तो इससे क्या होगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति की तरफ लेके जाएगा ये रास्ता। तो वो प्रक्रिया जिसको अपनाकर मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति की जा सकती है। सम्यक ज्ञान का मतलब क्या होता है, शंका रहित ज्ञान की प्राप्ति करना। जो आप ज्ञान पा रहे हो उसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, पूर्ण ज्ञान यानी परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। और जो परफेक्ट नॉलेज होती है वो केवल जिन के पास होती है, कैवलिन के पास होती है। सम्यक ज्ञान, तीर्थंकरों के जो वचन है, जो आदेश हैं, उनका पालन आप करेंगे तो ये क्या है, तब भी आप क्या है, मोक्ष की तरफ जाओगे। सम्यक आचरण या सम्यक चरित्र का मतलब जो भी सुख दुख है, इन सभी सिचुएशंस में आपको समान आचरण करना है, एक जैसा ही रहना है। तो इन तीनों को अपनाने से कर्म का भाव आपकी तरफ रुक जाएगा, मनुष्य की तरफ। एक कॉन्सेप्ट और दिया था, अनेकांतवाद, सियादवाद या सप्तभंगीन है। अब आपसे पूछता है कि सियादवाद या अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है। याद रखिएगा, अनेकांतवाद, सियादवाद ये एक ही चीज़ है, या सप्तभंगीय ये किस में है, जैनिज्म में है, जैन धर्म के कॉन्सेप्ट हैं ये। इसमें क्या कहा गया, अनेकांतवाद का मतलब है अनेक विचार। मान लीजिए ये आपके पास ये आपको एक मार्कर दिख रहा है, पेन दिख रहा है, तो आप कहेंगे, या तो कहेंगे आप एक, इस चीज़ को हम कैसे कैसे बोल सकते हैं, ये एक पेन है, इसको हम मार्कर भी बोल सकते हैं। ठीक है, मार्कर जैसा है भी, शायद हो भी सकता है, शायद नहीं भी हो सकता है। तो ये नहीं कि शायद कि ये डाउटफुल कंडीशंस होती हैं, यानी एक ही चीज़ को हम कई तरह से कह सकते हैं। ठीक है, तो एक वस्तु के बारे में हम 7 प्रकार से कह सकते हैं, उसकी 7 प्रकार से व्याख्या कर सकते हैं, तो इसको बोला जाता है सप्तभंगीनी है, इसी को बोला जाता है। तो स्याद अस्ति, इसका मतलब है कोई किसी वस्तु को हम बोल रहे हैं शायद है, स्याद नास्ति शायद नहीं है, स्याद आवक्त वेकपम इसको बोलते हैं शायद कुछ नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, एक चीज़ के 7 एक तरीके से कॉन्सेप्ट होते हैं, 7 गुण होते हैं, और मनुष्य केवल एक ही गुण तक पहुंच पाता है। जो सामान्य पुरुष होता है वो किसी तत्व के, किसी वस्तु के एक ही गुण को जान पाता है। जो कैवलिन होते हैं वो कैवलिन व्यक्ति वस्तु के 7 गुणों को जान जाता है। समझ में आया कुछ, बहुत आसानी से बता दिया है मैंने, समझ में आ गया होगा आपकी। ठीक, तो जैन धर्म की क्या मान्यताएं थी ये भी सुन लेते हैं। लास्ट टॉपिक है जैनिज्म का, कंप्लीट हो जाएगा आज। जो वेदों की अपरुष्यता है, वेदों को ऐसे कहा जाता है कि वेदों को किसी पुरुष ने नहीं लिखा है, वेदों को सुनकर उसको आगे बढ़ाया गया है। तो इसको श्रुति साहित्य भी बोलते हैं वेदों को। तो श्रुति परंपरा पर आधारित हैं वेद, तो ऐसा माना जाता है। लेकिन जो जैनिज्म और बुद्धिज्म है
जैन धर्म और बौद्ध धर्म इसको मान्यता नहीं देता है, ये मना करते हैं कि इनको अपुरुषीय नहीं मानते हैं। ठीक, ईश्वर के कॉन्सेप्ट को ये स्वीकार तो करते हैं, ईश्वर को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन ईश्वर को ये क्या है, जैन धर्म में जो कैवलिन होते हैं उनसे नीचे मानते हैं, उनसे छोटा मानते हैं। तो कैवल्य प्राप्त व्यक्ति से उनका स्थान नीचे दिया गया है ईश्वर का। ठीक है, ईश्वर को तथ्य रूप से स्वीकार करते हैं, ये आप याद रखेंगे। आत्मा के कॉन्सेप्ट को ये स्वीकार करते हैं, आत्मा के कॉन्सेप्ट को इतना स्वीकार करते हैं। इसका पता कैसे चलता है, क्योंकि जो जैनिज्म फॉलो करते हैं, जो जैन धर्म के अनुयायी होते हैं, वो इवन जो पेड़ पौधे होते हैं इनमें जीवन होता है, और इसीलिए वो कृषि या खेती बाड़ी भी नहीं करते, क्योंकि उनके हाथों से खून हो जाएगा या फिर उनका जीवन नष्ट हो जाएगा। किनका? पेड़ पौधों का। कर्म और पुनर्जन्म को भी ये मानते हैं। ठीक है, क्योंकि जो कर्म है, कर्म को इसलिए मानते हैं कि आपके शायद पहले पिछले जन्म में कुछ ऐसे आपके कर्म रहे होंगे जिस वजह से आपको इस वस्तु की प्राप्ति नहीं हो रही। ठीक है, पुनर्जन्म और कर्म दोनों के कॉन्सेप्ट को ये मानते थे। मूर्ति पूजा का विरोध करते थे जैनिज्म में। ठीक है, तो आज जो है ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, जैनिज्म टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक, अगला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो हमारा रहेगा मौर्य काल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। हो सकता है कल आपकी क्लासेस ऑफ रहेंगी, इसलिए मैं पहले आपको सूचित कर देता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच।